हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 में मैथ का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। उसमें आज हम देखेंगे 2.2, क्योंकि इससे पहले जो भी है 2.1 और एग्जाम्पल और इसका जो फार्मूला है, जो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सब देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर विशाल यूनिक कंसेप्ट पर देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट से आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 2.2 में। आज हम स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितना क्वेश्चन हो सकेगा उतने क्वेश्चन करेंगे, विस्तार से करेंगे। एकदम छोटी छोटी बातों को भी एक्सप्लेनेशन देकर बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे वो पॉइंट आया यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है और इसको बोला है कि सिद्ध कीजिए। यानी सिद्ध कीजिए माने क्या होता है कि हमें एलएचएस उठाकर आरएचएस लाना है या आरएचएस उठाकर एलएचएस लाना है। तो हम किसको उठा लेते हैं, या एलएचएस को लेंगे या आरएचएस को। तो देखिए जो बड़ा होता है उसको हम लेते हैं ताकि हमें छोटा लाने में कोई दिक्कत ना हो। जब बड़ा होगा तो उसको हम छोटा आसानी से त्रिकोणमिति का सूत्र लगाकर हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जो बड़ा होगा उसी को लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये एलएचएस है, ये क्या है, आरएचएस है। देखिए आरएचएस दिख रहा है हमें, आरएचएस थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हम बड़ा से छोटा लाएंगे। तो चलिए करते हैं हम, क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हम लेते हैं, क्या लेंगे, एलएचएस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आरएचएस। तो चलिए आरएचएस लेते हैं, आरएचएस। आरएचएस क्या है हमारा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यदि आप यदि क्लास 11th में आप त्रिकोणमिति का सूत्र याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये 3x माइनस 4x क्यूब क्या रखने पर हमारा सूत्र बन जाएगा। ये देखिए, एक साइन 3 थीटा का सूत्र पढ़े होंगे या कॉस 3 थीटा का सूत्र पढ़े होंगे। इन दोनों सूत्रों को पढ़े होंगे तो 3 थीटा वाला ही सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि 3x माइनस 4x क्यूब है। तो साइन थीटा का उपयोग करेंगे कि कॉस थीटा का, वही देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 थीटा, 3 साइन थीटा लिखेंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये देखिए साइन थीटा का उपयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ऐसे भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या लाना है, साइन इनवर्स ही लाना है। तो जब हम साइन थीटा रखेंगे तभी नो एक्स का मान, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स आएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स का मान साइन थीटा लेंगे। कॉस थीटा क्यों नहीं लेंगे, कि जब कॉस थीटा लेंगे तो हमें 4 कॉस क्यूब थीटा पहले चाहिए, तो उसके बाद क्या चाहिए, माइनस 3 कॉस थीटा। तो इसमें क्या है, पहले है 3 कॉस 3x है, तो पहले जब 3x दिया हो तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा रखेंगे, तभी हमारा सूत्र प्राप्त हो पाएगा। तो इस तरह हम सोचते हैं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले सोचते हैं कि कौन सा सूत्र का उपयोग होगा, उस सूत्र का पालन करेगा कि या नहीं करेगा। हमें त्रिकोणमिति का सभी सूत्र, जब ये कर रहे हैं आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो आपको त्रिकोणमिति का सभी सूत्र याद होना चाहिए। जब तक आपका सूत्र याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ही पहचान जाएंगे कि कौन सा सूत्र का उपयोग होगा। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 है उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान सवाल है इसमें, बस क्या है, फार्मूला बेस है। तो इसलिए जब फार्मूला याद कर लेंगे तो आप सवाल को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम इसको क्या लेंगे, x बराबर साइन थीटा। ये हमें पता चल गया, कैसे पता चला ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए x बराबर क्या लेंगे, x बराबर यहाँ पर लिख लेंगे, माना x बराबर साइन थीटा। तो x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, हम यह भी सूत्र लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा क्या हो जाए। साइन 3 थीटा वाला सूत्र है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यह सूत्र होता है। देखिए यही माना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका पालन यहाँ पर कर लेंगे तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा। तो साइन साइन यहाँ से कैंसिल, क्या बच जाएगा हमारा, 3 थीटा बन जाएगा। अब थीटा का मान देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से लिख लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा इधर है तो साइन को उधर लेकर जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लिख लेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 से, क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 से। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर यही क्या है हमारा,
इस तरह हम इसको सर्च डाइट बोलते हैं, सर्च डाइट लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया, 3 साइन इनवर्स एक्स LHS लाना था, तो हमारा क्या हो गया, LHS हम ला दिए, 3 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है हमारा LHS है। हम बताए ना अभी RHS को उठाओ या LHS को उठाओ, आपको जो उठाओगे उसके विपरीत लाना पड़ेगा। यदि LHS उठा रहे हो तो RHS लाओ, RHS उठा रहे हो तो LHS लाओ। तो देखिए हम RHS लिए थे और LHS को प्रूव कर दिए। इस तरह हम इसको क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, क्योंकि सिद्ध वही होता है जो LHS बराबर RHS हो। तो यह RHS को उठाए और LHS को ला दिए, यानी दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं, प्रूव। तो ये प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार देखो ये वाला कौन सा सूत्र बनेगा, अभी बताए 3 cos 3 थीटा वाला सूत्र बनेगा ना यहाँ पर। इस तरह भी पहचान सकते हैं, यहाँ पर क्या लेना है, cos इनवर्स लेना है, यानी cos थीटा ही लेना पड़ेगा। तो cos थीटा लेंगे तभी तो हमारा cos इनवर्स आएगा, और चूंकि यहाँ पर साइन इनवर्स लाना था इसलिए हम क्या लिए थे, साइन थीटा लिए थे, इसलिए हमारा साइन इनवर्स यहाँ पर आया। अगर cos थीटा लिए थे तो cos इनवर्स आता, तो cos थीटा लिए होते तो यहाँ पर cos थीटा का सूत्र भी नहीं बनता। अब यहाँ पर cos थीटा का सूत्र बन जाएगा, cos 3 थीटा वाला सूत्र बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, x बराबर cos थीटा। तो इस तरह आपको सोचना पड़ेगा, जब तक आप सोचोगे नहीं मैथ में आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। अगर आप मैथ में जितना सोचोगे उतना आप एक्सपर्ट बनते जाओगे अच्छे से। भारी से भारी सवाल आएगा तो आप उस सवाल को आसानी से करने की क्षमता रखोगे अपने अंदर। तो चलिए हम इसको x बराबर क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर cos थीटा। तो x बराबर cos थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले मानेंगे ना, पहले लेंगे क्या लेंगे, RHS लेंगे, RHS के लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब x बराबर क्या मानेंगे, माना x बराबर cos थीटा। तो x बराबर cos थीटा रखेंगे तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सूत्र यहाँ पर एक लिख दे रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ में आए। cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा। अब ये हमारा सूत्र है, इसी सूत्र का यहाँ पर पालन करेंगे और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। cos क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा लिख सकते हैं, cos 3 थीटा, 3 थीटा लिख देंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए cos यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 3 थीटा हो जाएगा। और देखिए थीटा का मान अभी बताइए यहाँ से लिख सकते हैं। अब चूंकि थीटा बराबर क्या है, cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x, तो हम थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, cos इनवर्स x, यहाँ पर थीटा का मान पुट कर देंगे, 3 cos इनवर्स x। यहाँ पर समीकरण 1 दे दीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से। इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या आ गया, LHS यही है, तो इस तरह हम इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो LHS आ गया ना, देखिए RHS उठाए, इसमें भी LHS आ गया, इसमें भी RHS उठाए थे, LHS आ गया। तो आई होप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है, समझ कर करना है। अगर समझ के करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप इस सूत्र का पालन हुआ है तो इस सूत्र का भी लिखेंगे। जब जिस सूत्र का पालन हो रहा है उस सूत्र का बार बार लिखिए ताकि आपको वह सूत्र रट जाए। जब सूत्र रट जाएगा तो आपको खुद त्रिकोणमिति में आपको समझ आने लगेगा कि इस सूत्र में हम कौन सा सूत्र का कौन सा निष्पत्ति का मान उपयोग करें ताकि हमारा यह क्या बन जाए, सूत्र बन जाए और हम इस सवाल को आसानी से कर पाए। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में इसका डायरेक्ट सूत्र पढ़े हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, ये दोनों tan समान है, तो tan इनवर्स जब निष्पत्ति का मान समान हो और कोण का मान अलग अलग हो, निष्पत्ति का मान समान हो और कोण का मान अलग अलग हो, तो हम सूत्र का कौन सा पालन करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो उसी सूत्र का हम यहाँ पर पालन करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। और देखिए हमें यह सिद्ध करना है ना, ये भी सिद्ध करने वाला है। हम LHS लेंगे क्योंकि LHS थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम छोटा वाला लाएंगे LHS को लेकर। तो चलिए इसमें भी क्या लेंगे, LHS लेंगे। चलिए इसको ब्लैक से लिखते हैं, तो क्या लेंगे LHS। तो LHS क्या है हमारा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24
अब यहाँ पर हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे, तो उस सूत्र को अभी लिख दे रहे हैं ताकि आपको सूत्र देख कर, अगर सूत्र शांति से आप बैठकर, केवल शांति से बैठकर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको सूत्र भी याद होगा, सवाल भी समझ में आएगा, सब कुछ आपको आसानी से याद होगा। तो चलिए देखते हैं क्या सूत्र का उपयोग हुआ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। यही हमारा सूत्र का उपयोग होगा, तो हम यहाँ पर इसका पालन करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के स्थान पर क्या है 2/11, क्या है 2/11 प्लस y के स्थान पर क्या है 7/24 बटे 1 माइनस x के स्थान पर 2/11, y के स्थान पर 7/24। अब इसके आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें अगर कटाने वाला भी आए तो कटाइएगा मत, क्योंकि लास्ट में जो ये बाटा वाला है, बाटा अपने आप कट जाएगा, इसलिए यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 बार में कट जाएगा, लेकिन हम कटाएंगे नहीं। अगर कटा देंगे तो आगे जाकर कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम 11 इंटू 24 करेंगे तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कटाइएगा मत, ताकि कैलकुलेशन आपको आसान पड़े। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 24, इसमें 11 इंटू 24 एलसीएम हो जाएगा। अब 11 से 11 कट जाएगा तो 24 दूनी के 48 प्लस 24, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लिए हैं, अब 24 से 24 कटेगा तो 11 बचेगा, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू 24 एलसीएम होगा। अब 11 इंटू 24 में बटा 1 है ना, तो 11 इंटू 24 ऊपर भी होगा। देखिए 11 में 24 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 चौके 44 के 4 हासिल 4 होगा। अब 11 दूनी के 22 4 26 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब 7 दूनी के क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 11 इंटू 24 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 में जब 7 दूनी के 14 से गुणा करेंगे तो 14 ही होगा। और देखिए यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा, इसलिए हम वहां पर क्या किए थे, वहां पर हम 2 से नहीं कटाए थे। अगर 2 से कटाते तो फिर इसको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, इसलिए हम डायरेक्ट कर लिए, यहाँ पर कटाए नहीं है। तो चलिए यहाँ पर tan इनवर्स क्या आ गया हमारा, tan इनवर्स। और 48 में 77 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 125 बटे क्या हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड घटाना है तो क्या करेंगे 0 5 और 2 हो जाएगा, 0 5 और 2 हो जाएगा। चलिए इसके आगे चलेंगे तब क्या आएगा हमारा, इस इक्वल को यहाँ पर लिख लेते हैं tan इनवर्स। अब इसको कटा सकते हैं ना, 25 से कटा सकते हैं, 25 बचे 125 हो जाएगा, 25 दाह में 150 हो जाएगा, 25 दाह में क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब इसको भी कटा सकते हैं 5 से, तो tan इनवर्स 1/5 आ जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स 1/2 ना आएगा, क्योंकि 5 दूनी के 2 होता है, 5 दूनी के 10, तो यानी tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। देखिए एलएचएस आगे, एलएचएस उठाए थे, आरएचएस क्या कर दिए हम फाइंड कर दिए, तो यह हमारा क्या हो जाएगा आरएचएस। तो हम एलएचएस को लिए और आरएचएस को ला लिए, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इस तरह हम इसको सिद्ध कर दिए। यानी अभी बताया कि एलएचएस को उठाओ या आरएचएस को उठाओ, जिसको उठा रहे हो उसको विपरीत लाना पड़ेगा, तो अभी हमारा क्या आएगा कि यह सवाल क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अब 3 नंबर हो गया, अब चलिए 4 नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 tan इनवर्स दिया है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/7 दिया है, 17 दिया है। तब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें भी बोला है सिद्ध करने वाला है, तो हम इसको भी सिद्ध करने वाला है। तो जान गए होंगे कि एलएचएस लेंगे या आरएचएस लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। देखिए जो बड़ा दिख रहा है यानी एलएचएस बड़ा दिख रहा है, तो एलएचएस को लेंगे और आरएचएस हम लाएंगे। तो चलिए पहले एलएचएस लिख लेते हैं, और एलएचएस क्या है, तो एलएचएस लिख लेंगे हम। एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, यानी एलएचएस हम ले लिए हैं। अब हमारा क्या करना है, आरएचएस को फाइंड आउट करना है। तब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 दिया है और प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 लाना है। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम,
देखिए 2 tan इनवर्स का हम एक सूत्र पढ़े हैं, क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम सूत्र पढ़े हैं tan के रूप में, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan के रूप में हम पढ़े हैं। तो देखिए वो सूत्र लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 2x अपान tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको समझना पड़ेगा, जब तक सूत्र नहीं याद करेंगे तब तक आपको यह सवाल जो है इस सूत्र पर ही डिपेंड है। जब तक सूत्र याद कर लेंगे तो आप सवाल को देखते ही समझ जाएंगे कि इस सवाल में कौन सा सूत्र का उपयोग होगा और हम इस सवाल को कैसे आगे तक कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमें समझ आया कि यहाँ पर 2 दिया है तो हम डायरेक्ट तो सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर 2 फंसा रहा है। अगर 2 नहीं होता तो हम वो डायरेक्ट सूत्र लगा लेते, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर 2 हमें क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम इसलिए 2 को हटाना चाह रहे हैं। तो जब 2 को हटाएंगे तो 2 tan इनवर्स x वाला सूत्र हम पढ़े हैं, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे इसमें। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 तो हट जाएगा ना 2 tan इनवर्स के स्थान क्या लिख देंगे tan इनवर्स 2x, 2x के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि x का मान 1/2 है तो 1/2 बटे में 1 माइनस x के स्थान पर 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। प्लस इसको इसी तरह लिख लेंगे tan इनवर्स 1/7, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर चला जाएगा और 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। 4 माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब 4 को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब 4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो tan इनवर्स, अब सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस लिख लेंगे ना, ये छूट रहा है, tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूत्र हमारा आसानी से बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब साफ सूत्र दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x बन रहा है, ये tan इनवर्स y बन रहा है, तो हम आसानी से लगा लेंगे। देखिए हम सूत्र नहीं लिखेंगे, अब आपको तो सूत्र एक बार लिखे थे तो वहाँ पर सूत्र बता दे रहे हैं क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। उसी सूत्र का यहाँ पर क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, tan इनवर्स x यानी x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। देखिए कटने वाला होगा तो भी नहीं कटाएंगे, क्यों नहीं कटाएंगे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा। तो 3 × 7 यानी 28 प्लस 3 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम लेना है, 3 × 7 करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कटेगा तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो 3 कम 3 हो जाएगा। बटे में यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 ही होगा। तो क्या हो जाएगा 21, तो ये डायरेक्ट 21 हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1 ही ना है तो डायरेक्ट 21 हो जाएगा -4 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं। 21 से 21 यहाँ पर कट जाएगा। अब डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स 28 प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31/21 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 21 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर 17 हो गया, 31/17। देखिए हमारा जो आरएचएस लाना था, आरएचएस को हम करेक्ट ला दिए हैं, एकदम परफेक्ट है, tan इनवर्स 31/17। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, ये RHS हो जाएगा। इस तरह हम इसको क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। इस तरह आपको प्रूव करना है। देखिए सभी सवाल में एक ही नियम लगाए हैं कि एलएचएस को उठाओ या आरएचएस को उठाओ, जो उठाए हो उसके विपरीत लाओ, सूत्र लगाकर जो भी सूत्र लगा है उस सूत्र का
पालन करो और उस सूत्र का लगाकर हमें सिद्ध कर दो यहाँ पर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिद्ध करना। तो अब सिद्ध करना देखिए उतना हार्ड नहीं है, आप अगर सूत्र याद किए होंगे तो आपको कोई इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा, आपको बहुत आसान लग रहा होगा अगर सूत्र याद किए होंगे। तो जो लोग सूत्र नहीं याद किए होंगे वो विशाल यूनिक कंसेप्ट पर जाए और वहां पर हम सूत्र का याद करने का तरीका भी बताएं कि उन सूत्र को हम कैसे याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला है कि सरल कीजिए यानी इसको सबसे छोटा रूप में हल कीजिए। नॉर्मल बात है, क्या है, सरल कीजिए, इन दोनों को सरल कीजिए यानी हल कीजिए। इसको सिद्ध करना था तो हम एलएचएस जो था वो उठाए और आरएचएस को लाए, और इसको सरल करना था तो ये एक ही दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए इसमें भी किसका पालन करेंगे, और देखिए अब सूत्र देखकर यहाँ पर रूट में दिख रहा है, यानी रूट में तो हम कहीं पढ़े हैं कि रूट में कहाँ पढ़े हैं, वहां पर पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और पढ़े होंगे साइक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और पढ़े होंगे कोसिस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहीं पर केवल रूट आता है ट्रिगोनोमेट्री में, अगर कोई रूट दिखाई दे रहा है यानी वहीं से उठाकर यहाँ पर लाया गया होगा, और कहीं रूट नहीं आता है, यानी वहां पर हम देखिए अब यहाँ पर क्या पुट करेगी ताकि वह हमारा सूत्र बन जाए। यानी जब यहाँ पर साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन थीटा में तो माइनस आना चाहिए, क्योंकि जब साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, तो यानी प्लस थीटा है, यानी प्लस थीटा है तो जरूर यहाँ पर टाइन में से लिया होगा, यानी टाइन थीटा लिया होगा या कॉस थीटा लिया होगा। तो अगर टाइन थीटा और कॉस थीटा में ही केवल क्या आता है, प्लस आता है। वन और जो निष्पत्ति का मान होता है वो दोनों प्लस में होता है, यानी टाइन थीटा वाला ही होता है। यानी यहाँ पर हम टाइन थीटा लेंगे या क्या लेंगे, टाइन थीटा लेंगे या कॉट थीटा लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू में टाइन थीटा ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर टाइन थीटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं x बराबर क्या लेंगे, टाइन थीटा। तो आई होप समझ गए होंगे कि क्यों इसी तरह आपको समझकर सूत्र का उपयोग करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी सवाल बड़ा सवाल आए तो आप आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए x बराबर क्या लेंगे, माना x बराबर टाइन थीटा, माना x बराबर टाइन थीटा। हम x बराबर टाइन थीटा ही क्यों लिए आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है, अगर माइनस दिया होता तो हम कुछ और सोचते। चलिए यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर टाइन थीटा रखते हैं, तो टाइन इनवर्स रूट में 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा, टाइन थीटा हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, टाइन थीटा। और देखिए 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा एक सूत्र पढ़े हम, वही सूत्र का यहाँ पर उपयोग होगा। तब सूत्र कौन सा है, सूत्र है कि साइक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस ये टाइन स्क्वायर उधर लेकर जाएंगे तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यही सूत्र यहाँ पर उपयोग होगा। तो साइक स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर लिख सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, टाइन इनवर्स रूट में क्या हो जाएगा, साइक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, टाइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साइक थीटा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अब यहाँ पर साइक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए साइक थीटा को साइन थीटा, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही हो उसमें साइक थीटा टाइन थीटा कॉट थीटा दिया हो तो उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइन थीटा जब कॉस थीटा में बदल देते हैं तो हमारा सवाल थोड़ा आसान लगने लगता है। इसलिए हम इसको भी वही करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। यानी क्या कर लेंगे, टाइन इनवर्स कॉस साइक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, टाइन थीटा को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और नीचे लिख दे यहाँ पर, टाइन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा में बटे में थीटा में होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, चलिए यहाँ से लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, टाइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा,
1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ तक, अब यहाँ से आगे सूत्र कैसे पहचानेंगे, कौन सा सूत्र का उपयोग होगा। जब भी 1 दिखे यानी 1 को कटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब 1 को कटा देंगे तो हमें अंश और हर आ जाएगा, यानी अंश और हर को सॉल्व करने के लिए हमें अच्छे तरीके से आता है, इसलिए हम 1 को कटाने की कोशिश करते हैं। यानी 1 को कटाने की जब कोशिश करेंगे तो हमारा पास एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, देखिए कौन सा सूत्र होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं। cos 2 थीटा वाला सूत्र याद होगा आपको। cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका 3 सूत्र होता है, देखिए तीनों लिख दे रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब दूसरा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तीसरा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र होता है हमारा। इसी 3 सूत्र में से कोई एक सूत्र वहां पर लगेगा ताकि हमारा 1 हट सके। यानी देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, यानी 1 माइनस है, जब इस सूत्र को लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी 1 प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, तो हमारा कट नहीं पाएगा। इसलिए हम इस सूत्र का तो हरगिज उपयोग नहीं करेंगे और इस सूत्र का भी उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, इसलिए हम इसका उपयोग भी नहीं करेंगे। और देखिए इसका जब उपयोग करेंगे तो माइनस यहाँ पर आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यानी 1 से हम माइनस से जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस हमारा कट जाएगा। यानी हम इस सूत्र का ये सूत्र हमारे लिए परफेक्ट है, तो हम इस सूत्र का ही उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर केवल थीटा दिया है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है, केवल थीटा दिया है, और यहाँ पर क्या है, 2 थीटा है। तो जब यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा हो रहा है, तो जब यहाँ पर हाफ थीटा, 1 थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 लिख लेंगे, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा होगा, और यहाँ पर 1 थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का आधा हो जाएगा। तो यहीं पर हम cos थीटा, यानी cos थीटा को सीधा लिख रहे हैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे। क्योंकि क्यों 2 लिखेंगे, आपको सूत्र तोड़कर बता दिए होंगे, क्योंकि छोटे से छोटे पॉइंट को हमें क्लियर करना आवश्यक है। उसी छोटे से पॉइंट हमारा क्या करता है, पूरा सवाल को गड़बड़ कर देता है, इसलिए हम उस छोटे से पॉइंट को समझ कर चलेंगे तो हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं। चलिए इसको अभी हटाते हैं और इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का मान क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब बटे में क्या है, हमारा यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कोष्टक जब खोलेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा हमारा, अब माइनस से कोष्टक खोलें, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा आ रहा था, देखिए यहाँ पर tan थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा लिखे थे, और यहाँ पर cos थीटा तो कट गया था, 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा कट गया था, साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा, यानी cos 2 थीटा वाला सूत्र इसी का उपयोग करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब जो भी आए वो देखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक साइन थीटा वाला सूत्र पढ़े, साइन 2 थीटा का सूत्र पढ़े होंगे, हम सभी सूत्रों को लिखेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, सूत्र भी याद हो जाए और सवाल को भी आप आसानी से हल कर पाओ। साइन 2 थीटा वाला सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 थीटा है, लेकिन यहाँ पर थीटा वाला लाना है, तो 1 थीटा को हटा दो यहाँ पर, तो जब 1 थीटा को यहाँ से हटाओगे तो इसको भी आधा करना पड़ेगा ना। जब इसको 2 था तो यहाँ पर 1 था, जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आधा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ पर इसी सूत्र का पालन करेंगे, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे इसका उपयोग यहाँ पर करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा 1 कटेगा ना, 1 यहाँ से ये कट जाएगा,
एक यहाँ से कटेगा तो क्या बच जाएगा, एक बचेगा ऊपर। अब ये 2 से 2 भी कटेगा तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा। यहाँ तक ये बच जाएगा। देखिए साइन थीटा बटे 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा लिख लेंगे हम इसको, tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा। तब यहाँ से tan थीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पर हम क्या लिखेंगे, फार्मूला को लिखेंगे ताकि आपको आसानी से सूत्र भी समझ आए, और जो ये सवाल है, सवाल भी कितना भी लेंदी हो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए विशाल यूनिक कंसेप्ट को आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। चलिए ये भी 5 नंबर क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको यह सब वीडियो समझ में आई हो तो विशाल यूनिक कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आसानी से आसान भाषा में आपको कोई भी जो सवाल, बड़ा से बड़ा सवाल हो, आपको समझ में आए, और जो सूत्र है उस सूत्र का भी हम बार बार क्या करते रहे, दोहराते रहे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, यदि ना समझ में आया हो तो भी लिखिएगा, अब उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।